Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम आज आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं की रासायनिक बल गतिकी अध्याय से टॉपिक है वेग नियम अथवा वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। वेग नियम क्या है? तो कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को यदि हम सांद्रता के मोलर सांद्रता के पदों में व्यक्त करते हैं, यदि किसी अभिक्रिया के वेग को मोलर सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे वेग नियम अथवा वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, संपन्न होती है, समय बीतने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और अभिकारक की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया की दर भी घटती है। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हम यदि अभिक्रिया की दर को सांद्रता के पदों में व्यक्त करें तो उसी को कहते हैं वेग नियम। अभिक्रिया के दर को हम सांद्रता के पदों में यदि व्यक्त करते हैं तो हम उसे कहते हैं वेग नियम। जैसे मान लेते हैं तो वेग नियम रेट लॉ कहते हैं उसको। इसके लिए एक जो है कि हम समीकरण डिराइव करते हैं जिसको वेग व्यंजक, वेग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि एक अभिक्रिया है सिंपल अभिक्रिया है आपका A प्लस B रिवर्स C प्लस D, ये एक अभिक्रिया है। ठीक है ना। जहाँ पर इसमें A B C D ये क्या है भाई? तो यह है अभिकारक एवं उत्पादों की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस अभिक्रिया में जो कि अभिक्रिया है आपका A डॉट A इंटू B डॉट B C डॉट ये, तो इसमें A B C और D क्या है? यह जो है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। ठीक है ना। क्या है? तो इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक यदि हम लिखते हैं, इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखने पर तो इस अभिक्रिया का हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेग इक्वल वेग समानुपाती A की पावर x इंटू B की पावर y। इस अभिक्रिया का यदि हम वेग व्यंजक लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? वेग इक्वल A की पावर x एंड B की पावर y हो जाएगा। जहाँ पर ये x और y, जो ये x और y ये घातांक है, ये x और ये y क्या है? x और y घातांक है, क्या है यहाँ पर? x और y घातांक है। इसका मान कोफिशिएंट, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A B C D इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर
नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पर x और y घातांक जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसका मान इस कोफिशिएंट स्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी डी के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं बेग इक्वल के ए के पावर x एंड b के पावर y लिख सकते हैं। और अभिक्रिया की दर बराबर क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो अभिक्रिया की वेग हमको यहाँ लिखना होगा, तो लिखेंगे नहीं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अथवा हम लिख सकते हैं ये वेग की जगह पर क्या लिख सकते हैं? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन dx बाई dt इक्वल के ए के पावर x एंड b के पावर y। तो हम आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर इस में के जो है के एक स्थिरांक है, के स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। के एक स्थिरांक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये जो व्यंजक मिलता है इसको हम कहते हैं वेग व्यंजक, वेग व्यंजक। इस व्यंजक को क्या कहते हैं? वेग व्यंजक। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक अभिकारकों की सांद्रताओं तथा उत्पादों की सांद्रताओं के पदों को घातांक लगा करके हम व्यक्त करते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं? तो अभिकारकों की सांद्रताओं, जैसे ए अभिकारक है इसकी सांद्रताओं और उत्पादों की सांद्रताओं घातांक लगा देते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या है भाई? तो dx बाई dt, मतलब अभिक्रिया का वेग इक्वल k और अभिकारक की सांद्रता A की सांद्रता x और B की सांद्रता y पर जो घातांक लगा दिए हैं, A की सांद्रता पर घातांक x और B की सांद्रता पर घातांक y लगा करके हम किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं? जो कि किसी भी क्रिया का वेग व्यंजक वह व्यंजक है जो कि अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर घातांक लगाकर, ये सांद्रता हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की सांद्रता को हम ऐसे लिख देंगे तो ये सांद्रता हो जाती है, और इसके ऊपर जो भी हम घातांक लगा दें, ए लगा दें, बी लगा दें, एक्स लगा दें, वाई लगा दें, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर घातांक लगा करके प्राप्त करते हैं, उसे वेग व्यंजक, वेग नियम कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो हम कांस्टेंट प्रयोग करते हैं कि उसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी अभिक्रिया का रेटला क्या है? यदि हम अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों में व्यक्त करते हैं, किसी भी अभिक्रिया के वेग को लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया के वेग को यदि हम अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों में व्यक्त करते हैं तो उसे वेग नियम या वेग व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी अभिक्रिया के वेग को हम किस में व्यक्त करें? सांद्रताओं के पदों में व्यक्त करते हैं तो उसे वेग नियम या वेग व्यंजक कहते हैं। सपोज कर ले मैंने
हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता घटने पर घटती है। जैसे जैसे अभिक्रिया समाप्त होती है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, धीरे धीरे अभिक्रिया की दर भी घटती है। मतलब कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो हम मान लेंगे कोई अभिक्रिया है A डॉट A प्लस B डॉट B, जहाँ पर ये स्मॉल a, b, c और d क्या है भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया का हम वेग व्यंजक कैसे लिख सकते हैं, तो वेग समानुपाती अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता, तो A की सांद्रता B। अब इस सांद्रताओं पर हम घात लगा देते हैं, तो जो व्यंजक मिलता है उससे क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग व्यंजक। तो वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, इस पर घातांक, जहाँ पर x और y क्या है भाई, घातांक है, सांद्रताओं का घातांक है, कोफिशिएंट गुणांक नहीं, क्या है, सांद्रताओं का घातांक है। और इसका मान, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसके भी बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और तो क्या है, वेग इक्वल, अभी हटा देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे जिसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये k एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक, अब तो वेग इक्वल क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल इक्वल k a के पावर x b की पावर x। तो यह व्यंजक अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में संबंध व्यक्त करता है। वह समीकरण, वह व्यंजक जो अभिक्रिया के वेग और उसके सांद्रता में संबंध व्यक्त करता है, उसे वेग व्यंजक कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक, ठीक, अभिकारक की सांद्रताओं पर घातांक लगा करके जो है कि व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर घातांक लगा करके हम जो है कि क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया वेग नियम अथवा वेग व्यंजक अथवा वेग स्थिरांक। इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। अब तब तक के लिए, अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब के लिए थैंक्स।